चलो जी, तीसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो देखो, बहुपद के शून्यक के बारे में भी हमने चर्चा किया था, और एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं और वहां से तुम समझ पाओगे कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण है, सपोज हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर एक बहुपद दिया है। बहुपद है हमारे पास एक्स प्लस 2। अब हमने इसमें रखा पी ऑफ माइनस 2। हमने क्या रखा? पी ऑफ माइनस 2, मतलब एक्स के जगह पर हमको रखना है माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो देखो, माइनस एक्स के जगह पर माइनस पी ऑफ माइनस 2 मतलब एक्स के जगह पर माइनस 2 रखा, और सोल्यूशन क्या क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुपद के अंदर यदि हम माइनस 2 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो किसी बहुपद के अंदर में वैसा मान अगर जिसको किसी बहुपद में रख देते हैं और पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस मान को बहुपद का शून्यक बोलते हैं। एक उदाहरण और हो जाए, चलो जी। पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। हमारे पास ये एक बहुपद। ठीक है जी, आगे देखिए क्या देखे। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बहुपद है हमारे पास। सपोज यहां पर रख रहे हैं पी ऑफ माइनस 2, तो ये होगा माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स के जगह पर माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 7 गुने माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस में 10 हो जाएगा। 2 दूनी ये हो जाएगा 4, 7 दूनी माइनस का 14, और प्लस में 10। देखो यहाँ से ये प्लस में ये प्लस में 10 और 4 4 कितना होगा? 14 हो जाएगा, और माइनस में 14, 14 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस वाले बहुपद के अंदर में एक्स बराबर यदि हम क्या रखते हैं माइनस 2 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब माइनस 2 बहुपद का शून्यक है। अब इस प्रश्न में जो कहा जा रहा है ना उसको समझते। इस प्रश्न में कहा जा रहा है तुमको कि एक बहुपद है, और दूसरी बात है ना बहुपद का एक मान दिया है। हमको बताना है कि जो दिया गया मान है इस वाले बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो बहुपद के अंदर में हमको मान को रखना है। अगर बहुपद का पूरा पूरा बहुपद शून्य हो जाता है तो वो उस बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, पल्ले अगर नहीं पड़ रहा है देखो यहाँ से सॉल्यूशन तुमको समझ में आएगा। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर? पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर दे रखा है 3x और प्लस में 1। ये हमको यहाँ से दे रखा है। हमको x बराबर यहाँ पर माइनस 1/3 रखना है। एक्स बराबर क्या रखना है? माइनस का 1/3। तो यहाँ पर रख सकते हैं पी ऑफ माइनस का 1/3 बराबर में 3 का 3 हो जाएगा पी ऑफ माइनस। अब यहाँ पर करना क्या है? 3x का मतलब 3 गुने x होता है, तो 3 गुने माइनस का 1/3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास माइनस 1 बच रहा है, तो -1 और प्लस में 1, और ये आ रहा है 0। मतलब पी ऑफ माइनस 1/3 अगर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब इस वाले बहुपद में एक माइनस 1/3 को रख रहे हैं तो मान हमारा 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी ऑफ माइनस 1/3 बराबर 0 आ रहा है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये हो गया। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते। दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि पी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस पाई है। क्या है? पी ऑफ एक्स बराबर एक बहुपद दिया है 5x माइनस पाई। तो लिख लिया इसको जरा। पी ऑफ एक्स बराबर है 5x और माइनस का पाई। यहाँ पर x का जो मान दिया है वो 4/5 है, तो मतलब हमको x के जगह पर 4/5 रखना है। तो पी ऑफ निकालना है 4/5। इसका मतलब 5 गुने 4/5 हो जाएगा ना। 5x का मतलब 5 गुने एक्स, 5 का 5 और x के जगह पर 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास 4, और ये बच रहा है माइनस का पाई। तो स्पष्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ऑफ 4/5 जब हम रख रहे हैं, यानी कि x बराबर 4/5 इस वाले बहुपद में जब रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी ऑफ 4/5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक। क्लियर है जी? आसान सा प्रश्न का आसान सा सॉल्यूशन। चलो जी अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं।
तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, और जरा देखिए, दो दो शून्य दिया है और दोनों ही हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए जरा, तो यहाँ पर सिंपली जो पी एक्स दिया है हमारे पास, देखो जरा, पी ऑफ एक्स बराबर जो दिया है ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस। चेक करना है एक और माइनस एक को, तो सबसे पहले पी ऑफ माइनस वन निकालते हैं। पी ऑफ माइनस वन का मतलब एक्स के जगह पर माइनस, चलो माइनस एक बाद में है तो पहले एक देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एक का स्क्वायर करेंगे और फिर से यहाँ पर माइनस एक आएगा, इसको सोल्व करो। माइनस एक का स्क्वायर एक, क्योंकि अगर माइनस एक गुने माइनस एक करेंगे तो प्लस में एक हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर माइनस एक है मतलब जीरो। यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि पी ऑफ माइनस एक बराबर हमारा जीरो आ रहा है। अतः क्या हो जाएगा बाबू, अतः ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स बराबर माइनस एक, पी ऑफ एक्स का शून्य, पी ऑफ एक्स का शून्य। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। देन दूसरा भी चेक कर लेते हैं ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक। अब चेक करना है पी ऑफ वन, इसका मतलब एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन। अब वन का स्क्वायर कर देंगे तो वन होगा और माइनस का वन हो जाएगा, वन माइनस वन ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर पी ऑफ वन भी हमारा जीरो के बराबर आ रहा है। अतः क्या बोलेंगे, अतः अतः एक्स बराबर वन बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्य। जी ये शून्य। क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं और देखते हैं क्या हमारा अगला प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न देखो, बिल्कुल x प्लस वन एक्स माइनस दो एक बहुपद दिया हुआ है, जिसमें हमको चेक करना है माइनस एक और दो शून्य है या नहीं। बिल्कुल आसानी के साथ चेक कर पाएंगे। पी ऑफ एक्स है हमारे पास, सबसे पहले रखते हैं पी ऑफ माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स के जगह पर माइनस एक आएगा, माइनस एक प्लस एक और इंटू एक्स के जगह पर माइनस एक और माइनस दो। इसको सोल्व करते हैं। माइनस एक जीरो गुने में माइनस एक माइनस दो को दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो माइनस का तीन। माइनस को तीन को जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब पी ऑफ माइनस वन बराबर हमारा जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर माइनस एक पी ऑफ एक्स का क्या है, शून्य। पी ऑफ एक्स का शून्य। क्लियर है बात, चलो जी दूसरे मान को चेक कर लेते हैं। यहां से हम लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस एक, देन है हमारे पास एक्स माइनस दो। ठीक है, और दूसरा मान हमारा दो है, तो मतलब एक्स के जगह पर हमको कितना रखना है, दो रखना है, तो पी ऑफ दो निकालना है। तो सिंपली एक्स के जगह पर दो रखेंगे तो दो प्लस एक हो जाएगा, फिर एक्स के जगह पर दो रखेंगे तो दो माइनस हमारा दो हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा, दो और एक कितना, तीन, और फिर गुना में दो में से दो घटा देंगे तो जीरो, तीन को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पी ऑफ दो बराबर भी क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। अतः क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर दो, पी ऑफ एक्स का क्या है, शून्य। ये हो गया चौथे नंबर का प्रश्न। देखो और प्रश्न है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो जी पांचवें और छठे नंबर का भी प्रश्न है, और जरा देखे, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू दे रखा है जीरो। तो क्या एक्स बराबर जीरो इस वाले बहुपद का शून्य है या नहीं है, देखो। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, पी ऑफ अगर हम जीरो करें तो एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर पी ऑफ जीरो बराबर है जीरो का, जीरो के, अतः क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्य। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न है, जरा देखना छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम है, और एक्स का मान हमको माइनस एम बट्टे एल रखना है। देखिए रखे जरा, तो पी ऑफ एक्स के जगह पर हमको माइनस एम बट्टे एल रखना है, मतलब पी ऑफ एम बट्टे एल निकालना है। एल का एल यहाँ पर रहने वाला है, एक्स के जगह पर माइनस एम बट्टे एल आ जाएगा।
एल एक्स का मतलब क्या, एल गुने एक्स, एल के जगह पर एल और एक्स के जगह पर माइनस एम बट्टे एल और प्लस का एम। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास यहाँ पर माइनस एम और ये प्लस एम। माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब निकल के ये आया कि P ऑफ माइनस एम बट्टे एल बराबर निकल के आ रहा है 0। अतः अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, एक्स बराबर माइनस एम बट्टे एल बहुपद P ऑफ एक्स का शून्यक। ठीक है जी, ये तुम्हारा यहाँ से सॉल्यूशन हो गया। चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करे जरा, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखो ओ और प्रश्न बचा हुआ है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न। तो यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। 7वें नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, पी ऑफ एक्स दे रखा है हमको 3x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले यही लिखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 1। पहला जो मान है वो रखना है माइनस का 1/√3। तो P ऑफ माइनस का 1/√3 रखना है, 3 गुने एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर हमको माइनस का 1/√3 रखना है, माइनस का 1/√3 इसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि एक्स का स्क्वायर है और माइनस का हो जाएगा 1। अब समझो माइनस 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस 1/√3 और गुने माइनस में है ना, तो माइनस 1/√3 माइनस क्या आ गया, ये माइनस 1/√3। अब समझो एक बात को, यहां से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना में है। और ऊपर वाले से गुना करें तो 1 और नीचे वाले √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। हमेशा देखो अगर √2 गुने √2 आ जाए तो ये 2 हो जाएगा, √3 गुने √3 आ जाए तो ये हमारा 3 हो जाएगा, √5 गुने √5 आ जाए तो ये हमारा यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। तो अब अगर देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 1/3 आ रहा है। कौन सा, 3 का तो 3 रहेगा ही, 1/√3 का माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 1 है। ठीक है जी, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 1 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि P ऑफ माइनस का 1/√3, यहाँ माइनस लगा लो ना, बराबर कितना आ रहा है 0। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः x बराबर माइनस 1/√3 P ऑफ x का शून्यक। ये क्या है, चलो जी खैर इस बहुपद में कुछ बचा हुआ है, देखिए जरा। अब तो अभी तो हमने एक ही मान चेक किया, दूसरा मान भी चेक करना पड़ेगा। इसी बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है कि P ऑफ x बराबर यहाँ पर दे रखा है 3x स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P ऑफ x का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो दूसरा मान है हमारे पास 2/√3। तो x के जगह पर हमको 2/√3 रखना पड़ेगा। अब 3 का 3 हो गया और x के जगह पर 2/√3 का यहाँ पर स्क्वायर हम लोग करेंगे और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो 2/√3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि 2/√3 और गुने में 2/√3। हमने कहा बाबू 2 और 2 को गुना करो 4 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करो, पीछे बात किया हमने, ये 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये होगा क्या, ये हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 4 और माइनस का 1 घटा दो तो ये बच जाता है हमारे पास 3। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 3, जो 0 के तो बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ 2/√3 डज नॉट इजकल टू 0। अतः यहाँ पर x बराबर 2/√3 P ऑफ x का शून्यक यहाँ पर नहीं, शून्यक नहीं। ठीक है, क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8वें नंबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखेंगे, 8वें नंबर का प्रश्न।
तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 8वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है और कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 8वें नंबर का प्रश्न है पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर एक ही मान दिया है तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर पाएंगे। पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 2x और प्लस में 1। क्या दे रखा है? 2x प्लस में 1 और मान रखना है 1/2, मतलब पी ऑफ 1/2 हमको निकालना है। तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 2x का मतलब 2 गुने एक्स, 2 का 2 गुना का गुना और x के जगह पर आ जाएगा 1/2 और प्लस में 1। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? ये वाला 1 और ये वाला भी 1, 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर P ऑफ 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः x बराबर 1/2 P ऑफ x का शून्यक नहीं, शून्यक नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें कुल 8 प्रश्न थे, ये हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है।